सब गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर के सभी स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी स्वयंसेवकों को गुड इवनिंग। बेटा, मैं प्रोग्राम ऑफिसर ऑन द बिहाफ ऑफ यूनिट 1 एंड यूनिट 2 डॉक्टर गोविंद शर्मा के बिहाफ पे और मेरी तरफ से डॉक्टर धीरज कुमार मैं बोल रहा हूँ। बेटा, आप लोगों के लिए 2 सूचना है, सभी स्वयंसेवक सुन लीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्वयंसेवक के लिए और थर्ड सेमेस्टर के स्वयंसेवक के लिए सूचना है। फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्वयंसेवक हैं उनके लिए सूचना पहली सूचना ये है कि दो चीज़ मैंने आप लोगों को एक पहला वीडियो डाला था। वीडियो में पहली बात तो ये डाली थी कि आप लोगों को ऐसी एक डायरी बनानी है। पहले वाले वीडियो में ये डाला था कि ऐसी एक डायरी बनानी है, ठीक है। ये डायरी आप लोगों को कहाँ से कलेक्ट करनी है, या तो हमारे से कलेक्ट कर सकते हो कॉलेज से, ठीक है। और कॉलेज से नहीं कलेक्ट करते तो हम आप लोगों को लोकेशन बता देंगे, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो। हम आपको लोगों को लोकेशन बता देंगे, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप लोग कॉलेज से भी कलेक्ट कर सकते हो। ऐसी डायरी बनानी है आप लोगों को सभी स्वयंसेवकों को जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, ठीक है। दूसरी सूचना ये है बेटा, एक ऐसी नोटबुक लेनी है। ये नोटबुक थोड़ी बहुत बड़ी है, अपने 50-60 पन्ने वाली छोटी नोटबुक लेनी है, ठीक है। 50-60 पेज वाली छोटी नोटबुक लेनी है, ठीक है। उसमें क्या करना है आप लोगों को सुनिएगा। पहले पेज में तो आपका विवरण आ जाएगा, अपना इंडेक्स में तो अपना भर लोगे, मतलब अपना नाम लिख लोगे। फिर आप लोगों को क्या करना है, इंडेक्स के बाद में एक पेज छोड़ के फिर एस चालू करना है। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में 12 जनवरी 2026 को अपन ने स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई, जिसे अपन यूथ डे भी कहते हैं और करियर डे भी कहते हैं। तो उसमें क्या करना है, आपको लिखना है 12 जनवरी नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद जयंती। फिर अपना विवरण लिखना है, पूरा विवरण लिखना है कि भाई मैंने ये एक्टिविटी करी, ऐसे से पार्टिसिपेट किया, ये चीज़ हुई और मैंने ये काम किया, ठीक है। फिर आप लोगों को एक अपने साइन करने इनिशियल, फिर काउंटर साइन मेरे भी होंगे, और इसके बगल में 2 फोटोग्राफ लगानी है आपको उस मतलब उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करी हुई की 2 फोटोग्राफ लगानी है। ऐसे ही आपको पूरे साल करना है। फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे जून 2024 में आ गए थे, जून 2025 में आ गए थे, जून 2025 में फर्स्ट सेमेस्टर बच्चे आ गए थे, और अभी हो गया जनवरी 2026, ठीक है। तो पूरे 7 मंथ्स हो गए हैं, जून 2025 से लेके 2026 का जनवरी तक 7 मंथ्स हो गए हैं। तो आप लोगों को पूरी एक ऐसी नोटबुक बनानी है और एक ऐसी डायरी बनानी है। ये पूरी साल भर काम आएगी आप लोगों के, कब तक, जब तक तो आप थर्ड सेमेस्टर में नहीं आते। ऐसी ये चीज़ बनेगी, ठीक है। इस डायरी में आप लोगों को विवरण लिखना है, ठीक है। इसमें भी विवरण ये कलेक्ट कहाँ से करनी है, या तो कॉलेज से कलेक्ट कर लो, या आपको लोकेशन बता दी जाएगी कि वहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा ये डायरी और नोटबुक ये जो डायरी है, डायरी और नोटबुक आप लोगों को सबमिट करनी है 21 जनवरी को सुबह 10:20 पे, मॉर्निंग में 10:20 AM पे आप लोगों को सबमिट करनी है। डेट मीन्स कि फर्स्ट सेमेस्टर के सभी स्वयंसेवकों को उस दिन उपस्थित होना अनिवार्य है। 21 जनवरी 2026 को आप लोगों को उपस्थित होना अनिवार्य है। तो आप लोग सभी स्वयंसेवक इस डायरी को लोकेशन भेज दी जाएगी आप लोगों के ग्रुप में, और नहीं हो पाए तो आप कॉलेज से भी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को अगली सूचना 23 जनवरी को भी आप लोगों को यहाँ पे उपस्थित होना है, ठीक है। 2 दिन आपको अभी इस महीने की, मतलब ये अभी इस वीक की 2 डेट्स बताई गई, 21 जनवरी और एक 23। 21 तारीख को ये आपकी डायरी साइन होंगी, सारी नोटबुक, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। फोटोग्राफ्स कलर्ड में होनी चाहिए, 2 फोटोग्राफ्स हर प्रोग्राम की, और आपकी होनी चाहिए एक्टिविटी करते हुए की। ऐसे नहीं कि स्टिल फोटो है बस, ऐसे नॉर्मल फोटोग्राफी पोज से नहीं होना चाहिए, एक्टिविटी करते हुए होने चाहिए। बिना एक्टिविटी वाली कोई भी फोटोग्राफ्स अलाउड नहीं होगी, ठीक है। ऐसे साल भर का विवरण होता है। आप लोग जो आपके सीनियर्स हैं उनसे ले सकते हैं कि भाई पिछले साल में कितनी एक्टिविटीज, और इवन आप लोगों को पता होगा कौन सी एक्टिविटी हुई हैं, ठीक है। फिर मैं अपने रिकॉर्ड से क्रॉस चेक करके फिर आप लोगों को सिग्नेचर कर दिए जाएंगे आपके। ये 4 चीज़ें आप लोगों को करानी है फर्स्ट सेमेस्टर। अब अगली सूचना थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए। थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों ने 1.5 साल यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, तो उन बच्चों के लिए क्या है, जिन बच्चों ने भी 7 डे कैंप में पार्टिसिपेट कर लिया है और उन लोगों ने ऐसी डायरी बना चुके हैं, या NIC कैंप में जा चुके हैं, या RD परेड में जा चुके हैं, उन बच्चों को दोबारा से ही पूरी डायरी बनानी है, प्रॉपर डायरी, क्योंकि वो आगे रिकॉर्ड में वो उस रिकॉर्ड के लिए जा चुकी है। पर अपने NSS के कॉलेज रिकॉर्ड के लिए आप लोगों को एक प्रॉपर ऐसी डायरी भी बनानी है और ऐसी नोटबुक भी बनानी है। पूरे साल भर का विवरण आप लोगों के पास है, आप लोगों ने 1.5 ईयर कंप्लीट कर चुके हो, तो ये चीज़ आप लोगों को भी, ये सेम चीज़ अप्लीकेबल है आप लोगों के लिए भी, थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए। और थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों को भी
ये डायरी है और नोटबुक जमा करानी है 21 जनवरी को ही जमा करानी है सुबह 10:20 पे, और 23 जनवरी को भी आप लोगों को उपस्थित होना है, फर्स्ट वालों को भी और थर्ड सेमेस्टर वालों को, दोनों बच्चों को उपस्थित होना है। ठीक है, ये कंपलसरी है, कोई एस्केप नहीं है। किसी की भी आरडी परेड या किसी में भी सिलेक्शन हो रखा हो, पहले दे चुके हो, दोबारा बनानी है। और हाँ, थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों ने 7 डे कैंप के दौरान दी थी अपनी रिपोर्ट दी थी, वो 7 डे कैंप की रिपोर्ट दी थी, तो वो नहीं, पूरे साल का विवरण मांग रहा हूँ, पूरे एनुअल रिपोर्ट मांग रहा हूँ आप लोगों से। तो आप लोगों को पूरी एनुअल रिपोर्ट पे साइन करवाना है और फिर सबमिट करवाना है, और फिर आपको मेरे साइन होने के बाद में आप लोगों को वापस रिटर्न कर दी जाएगी, विद इन अ वीक आप लोगों को वापस रिटर्न कर दी जाएगी। थैंक यू, ये सूचना थी। इसके अलावा कोई सूचना होगी तो अगले वीडियो में डल जाएगी। धन्यवाद।